वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब बारी हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट अवेटेड सेगमेंट की, जो कि होता है मंडे के दिन। बिल्कुल, मंडे के दिन। और आज के दिन हम देखते हैं मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब अपने नॉवेल हरामोश नाकाबिले फरामोश के बारे में कुछ बता रहे हैं। क्या है इसके अंदर, देखते हैं आज के निकले तेरी तलाश में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। तारड़ साहब के साथ जिस किताब पर इस किस्त में हम बात करने जा रहे हैं, मुझे इस किताब का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार था। और उसकी वजह यह है कि तारड़ साहब के साथ सफ़र करने की, वो चंद सफ़र करने की जो सादत मुझे नसीब हुई, उनमें से एक ये सफ़र है और उसकी बड़ी सुनहरी यादें हैं, इसकी बड़ी खूबसूरत यादें हैं। तो तारड़ साहब के साथ जो इस दफ़ा हम जिस किताब पर बात करने जा रहे हैं उसका नाम है हिरामोश नाकाबिले फरामोश। तारड़ साहब, पहला सवाल ये है कि जो नाम है हिरामोश नाकाबिले फरामोश, शिमशाल बेमिसाल, ये जो मौसीकियत से भरपूर शायराना किस्म के नाम हैं, तो इनका कुछ पस मंज़र थोड़ा सा बताइए। ये किस तरह आप, ये बड़े खूबसूरत नाम, यानी आप नाम पहले से सोचा होता है या किताब लिख के फिर उसके बाद नाम सोचते हैं, इसका क्या पस मंज़र है? वकार, जिस तरह किसी भी सफरनामे का या नावल का आगाज मुश्किल होता है ना, वहाँ उसकी बुनियाद रखी जाती है जी। इसी तरह नाम भी बहुत अहम होता है। कई नाम मैंने बाद में रखे, मतलब बहाउल लिखने के बाद मैंने इसका नाम रखा। अच्छा। इसी तरह खसो खाशाक ज़माने का बाद में रखा। ठीक। लेकिन दो जगह ऐसी हैं जो मैंने नहीं देखी हुई थी और मैंने फैसला किया था कि जब मैं वहाँ जाऊँगा और अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो वापसी पर जो सफ़रनामा लिखूँगा उसका नाम ये होगा। ठीक है। तो एक उनमें थी शमशाल बेमिसाल और दूसरी थी हरामोश नाकाबिले फरामोश। शमशाल का जब ये नाम रखा गया तो आप भी गवाही दे सकते हैं कि बहुत से शमशालियों को जब लोग पूछते हैं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो वो कहते हैं कि शमशाल बेमिसाल, मतलब वो उसके नाम का एक हिस्सा बन गया। इसी तरह अब हरामोश के जो रहने वाले हैं बहुत से लोग, उनसे पूछा जाए कि आप कौन सी वादी के हैं, तो वो कहते हैं हरामोश नाकाबिले फरामोश। और वो मैं लिख चुका हूँ कि मुतअद्दिद बार मैंने हरामोश को देखा और वो अनएक्सपेक्टेड पहाड़ था स्काजू रोड पे जी। और बहुत से लोगों को इल्म भी नहीं है। उनको मैंने बताया कि वहाँ एक ऐसा पहाड़ है जो थोड़ी देर के लिए नजर आता है, तो किसी ने भी नोट नहीं किया था। लेकिन मैंने 2-3 मरतबा जो देखा तो वो सब्ज हो गया और मैं जानना चाहता था कि ये है कहाँ। उसकी जोग्राफिकल सिचुएशन की मुझे समझ नहीं आती थी, ये कहाँ से उभरा है, जैसे यकदम चटील चट्टानों में से एक बर्फ का अंबार उभर रहा है, इस तरह मुझे वो दिखाई दिया। गया मैं देर से, इसलिए कि वहाँ जाने का कुछ सबब नहीं बन रहा था, तो बहरतौर नाम मैंने इस तरह उसका रखा। हिरामोश नाकाबिले फरामोश है, ये तो आपका पुराना ख्वाब है और इसकी गवाही मैं इस तरह भी दे सकता हूँ कि जब हमारा सफ़र था रागापोशी नगर का, तो हम गिलगित से वापस आ रहे थे, तो आपने ये कहा था हिरामोश की तरफ इशारा करके कि ये मेरा ख्वाब है कोतवाल झील पे एक रात गुजारना, कैंप करना, और अगर फिर मैंने किताब लिखी तो इसका नाम होगा हिरामोश नाकाबिले फरामोश। और ये हिरामोश से कोई 2-3 साल पुरानी बात है। लेकिन आपने हिरामोश का ख्वाब आपका बहुत पुराना था, तो कुछ काफ़ी देर नहीं कर दी हिरामोश जाने में आपने? मैंने तो मतलब जो सीरियस ट्रैकिंग थी वो भी 50 साल की उम्र के बाद जी। मतलब स्नो लेक जैसा दुनिया का मुश्किल तरीन ट्रैक जिसे कहा जाता है, तब भी मैं मतलब कि 50+ था, ऑलमोस्ट 60 था। तो मेरी ज़िंदगी में बखेड़े भी बहुत हुए ना, बहुत सारी उलझने हुई, कभी यहाँ कभी वहाँ। तो वो बस थोड़ी सी देर हो गई और जिस तरह मैंने कहा है कि वो सबब बनना था तो वो बन गया और वो डॉक्टर एहसन की सूरत में बना, क्योंकि वो पहाड़ों का, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ट्रैक उस बंदे ने किया और कामरान भी था, सारे ये दोस्त थे। तो ये मुझे ले गए, जो कि मैंने लिखा है कि वरगला के ले गए, लेकिन एक्चुअली वरगलाया मैंने उन्हें अपने के मुझे साथ ले चलो। तारड़ साहब, वर्गलाने वालों में एक कामरान सलीम थे और कामरान सलीम के हवाले से आपने किताब में लिखा है कि कामरान सलीम और डॉक्टर एहसन ने हिरामोश की जो मंजरकशी की वो यकीनन ऐसी थी कि लहलाते खेत हैं और चरते घोड़े हैं और इस तरह की खूबसूरत मंजरकशी और बहुत आसान तरीन ट्रैक है। और कामरान सलीम ने आपको कहा कि
अगर ऐसा ना हो या मैं झूठ बोलूँ तो मेरी माँ मर जाए, और वो बाद में मालूम हुआ कि एक्चुअली कमरान की वालदा साहबा जो है वो बहुत पहले उनकी वफ़ात हो चुकी है। तो ये आपने किताब में इसका जिक्र किया। नहीं, वो बस एक दफ़ा यही एहसास हुआ, किसी ने कहा कि अल्लाह करे मेरी माँ मर जाए, और वो पर हमने जब भी कोई ऐसी सूरत हाल होती थी तो फिर हमें एहसास हुआ कि हम में से बेशतर की माएँ वैसे ही मर चुकी हैं। और वो माओं को मुझे ऐसे ही थोड़ी सी एक बात याद आ गई जी जी। कि वो एक शाह हुसैन की काफ़ी है, माए नहीं मैं किनू आखा दर्द छोड़ेगा हाल नहीं जी। उसका इम्पैक्ट इतना स्ट्रांग है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जिनकी माएँ हाल वही में मरी हों उनको ये काफ़ी सुननी नहीं चाहिए। क्योंकि मेरी वालदा का जब इंतकाल हुआ था तो मॉर्निंग ट्रांसमिशन में कर रहा था, बाद में तो 2 हफ्ते गुजर चुके थे, तो ज़ैदी साहब ने हम कोई एक लोकगीत लगाते थे, तो मुझे नहीं पता था, कोई भी लगा देते तो मैं अनाउंस कर देता, तो मैंने अनाउंस किया कि ये, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये काफ़ी, तो वो जब लगी है तो माए नहीं मैं किनू आखा दर्द छोड़ेगा हाल, तो एकदम मेरी आंखों में आंसू आ गए। और वो रिकॉर्डिंग जो कैमरा उन्होंने डिवर्ट किया तो अपने माओं का अपने बात शुरू कर दी। तो वो खुशकिस्मत लोग हैं जिनकी माएँ होती हैं, तो हम इसलिए वो लाइट मूड कह देते हैं कि मेरी माँ मरे, अगर ऐसा हो तो मर चुकी। मुझे डॉक्टर साहब याद नहीं है, लेकिन एक रेफरेंस मेरे जहन में आ रहा है आपकी किताब का, जब आप स्कर्दू रोड पे थे तो ड्राइवर ने कुछ इस तरह की कॉफ़ी लगाने की कोशिश की थी, तो आपने उसको भी मना किया था जी। तो यकीनन, लेकिन हम इस अफसरदगी की कैफियत से निकलते हुए हिरामोश का जब हम सफ़र स्टार्ट करते हैं आपके घर पे, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि जब हम आपके घर से निकले और गाड़ी में बैठे, हाँ। तो आपने मुझे कहा था कि ये ड्राइवर जो है ना, मुझे नहीं लगता कि हमें स्कर्दू पहुंचा पाए, और दूसरा जो गाड़ी है इसकी हालत भी मुझे मखदूश नज़र आती है। तो मुझे खैर इतना आइडिया नहीं था, लेकिन ये ज़हन में ज़रूर था कि आपका एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक्सपीरियंस है इस हवाले से। वो बाद में खैर सब कुछ सच साबित हुआ, लेकिन ये पहचाना कैसे था आपने ड्राइवर को कि ये हमें पहुंचा नहीं पाएगा स्कर्दू या इतनी दूर सफ़र के लिए? ये मेरा ख्याल एक्सटेंसिव जो ट्रैवलिंग है और ज़्यादातर नॉर्थ, आप ड्राइवर से थोड़ी सी गुफ्तगू करके आप जान सकते हैं कि ये किस नौइयत का ड्राइवर हो, और उसमें मुख्तलिफ किस्में हैं। मसलन मुझे याद है कि मरहूम बेग साहब, GM बेग, वो उन्होंने मुझे किसी जीप पे बिठाया, पता नहीं मैंने कहाँ जाना था, तो मैं ज़रा वरीड था शुरू में, तो कहने के तार साहब आप फिक्र ना करें, ये देखें ये शख्स जो है मिडिल एज, तो ये सारी उम्र ड्राइविंग करता रहा है, अगर ये खतरनाक ड्राइवर होता तो ये मिडिल एज तक पहुंचता ही नहीं। चुनाचे आप ये देखते हैं कि इसकी उम्र क्या है, अगर नौखेज है तो उसके ऊपर डाउट्स हो सकते हैं, लेकिन ये तो ड्राइवर अजीबो गरीब था ना। मतलब आधी रात के वक्त वो आया मेरे घर के बाहर, इधर उधर घूम रहा है, मुझे कहते हैं ये कौन सा इलाका है, मैंने बताया, अच्छा साहब जी जाना कहाँ है, मैंने कहा स्कर्दू है, तो वो किधर है जैसा सर, अब एक बंदे को आपने अगर डिप्यूट किया है नॉर्दर्न एरिया जाना, उसको पता ही नहीं कि स्कर्दू, तो मैंने कहा वो इधर गिलगित की तरफ है। अच्छा, मैंने कहा कभी गए हो, नहीं गया तो नहीं हो, तो चले चलेंगे, तो उसी वक्त मैंने कहा कि ये मसला है। और उसकी वैगन की भी जो थी उसने स्टार्ट की हुई थी, तो थोड़ा सा तजर्बा मुझे कारोबारों का भी है, जाहिर सबको ही होता है, तो उसकी जो नरमगी थी उसमें खराश आ रही थी, जिस तरह नुसरत फतेह अली खान की आवाज़ में कभी कभी खराश आ जाती थी, तो वो खराश बड़ी खतरनाक साबित होती है क्योंकि उसके ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। कलर कहार जब हम पहुंचे हैं वो गाड़ी ख़राब हो गई, उसके बाद क्योंकि हम पहले वो पहाड़ी से इलाके में थे और रात का टाइम था, सुबह से काफ़ी पहले, यानी अभी अंधेरा था, और हम पत्थरों के ऊपर बैठे हुए हैं और लेटे हुए हैं, और उसके बाद फिर हम आगे रेस्ट एरिया में गए, और उसके बाद दिन 10, 11, 12 बज गए थे जब हमारी कोस्टर जो दूसरी वाली थी वो आई, और मैंने देखा कि आपने बड़ा सब्र से और बड़ी, जिसको कहते हैं बर्दाश्त से काम लिया। ना आपने कमरान सलीम को कोई डांटा, ना मतलब किसी ऐसे बंदे को नहीं डांटा जिन्होंने ये गाड़ी और इस ड्राइवर का बंदोबस्त किया था स्कर्दू रोड जाने के लिए।
वकार आप साथ थे। बेसिकली ये होता है कि जब आप सफ़र पे निकलते हैं ना, तो वो जिस तरह वारिस शाह का मैंने वो शेर दर्ज किया हुआ है निकले तेरी तलाश में के आगाज़ में, कि कूंजा वांग ममोलियां देश छड़े असां ज़ात सफ़ात पे पेश किया। जब आप सफ़र पे निकलते हैं तो आपकी ज़ात भी ख़त्म हो जाती, आपका भेष जो भी है और सिफ्तें भी तमाम, जो भी आप फिक्सेशन होती है कि वॉशरूम ऐसा होना चाहिए, तो वो सारा कुछ ख़त्म हो जाता है। आप एक नया जो सेट है इखलाकियात का जी। या रद्द अमल का, उसके साथ चलते हैं। आप उसी तरह जिंदगी नहीं गुजार सकते। पहले जो हमारा नाइट स्टे था सर, वो नारान में था। नारान में हमने क्याम किया पीटीडीसी के मॉडल में, और नारान के हवाले से आपने लिखा हुआ है कि 1950s में आपको पहली दफ़ा नारान जाने का इत्तेफाक हुआ। जी। 50s का और आज का नारान, मतलब नारान तो ये हालत है कि आज से 10 साल पहले जो नारान गया है और आज अगर वो नारान जाए तो वो नहीं पहचान सकता। तो चीज़ आएगी कि 50s का नारान जो है तो कितना बड़ा फ़र्क था जो कि आपने नोट किया नारान में। यानी अगर आप याद तो करते होंगे कि 50s में जब आप गए थे तो उस वक्त का नारान कैसा था? जो 50s में मैं गवर्नमेंट कॉलेज की किशनगंगा एक्सपीडिशन पे गया था एज ए ट्रैकर या माउंटेनियर कह लें, तो उस वक्त नारान में कुल 2 होटल थे, कुछ गुजरों के झोंपड़े थे दरियाए कुनहार के किनारे, एक बुलंदी थी कहीं, वहां पे कोई एक घर था किसी का, और अच्छा। एंट्री पे वैली की, अब तो वैली रही नहीं ना, अब तो आप एक जो मकानों और होटलों का वाहिया जमघटा है, और मतलब कढ़ाई गोश्त और फिर जो लाशें लटक रही हैं मुर्गों की और वो सारा, उसमें आप दाखिल होते हैं और पंजाबी गाने लगे हुए हैं। वो वादी तो उसके अंदर कहीं दफन हो चुकी है। तो मैं उस वादी में गया था और एक रेस्ट हाउस था, इसके सिवा कुछ था ही नहीं, पीटीडीसी तो था ही नहीं। चुनांचे उस नारान की यादें वहां जाके नहीं ताज़ा होती, वो अब तन्हाई में बैठ के जब आप उसको रीबिल्ड करते हैं पूरी वादी को, तो फिर वो यादें ताज़ा होती। नारायण की बात सर, हम बाबूसर टाप जाते हैं और बाबूसर टाप जो है आपने पहली दफ़ा देखा। एक तो सवाल मेरा ये है कि बाबूसर टाप आपको कैसा लगा। दूसरी बात ये है कि आपने ज़िंदगी में इतने सफ़र किए हैं नॉर्थ के और शुमाल के, और आपने कभी आपके जहन में नहीं आया बाबूसर की तरफ से जाने का? मतलब उसकी क्या वजह थी? यानी कराकोरम हाईवे की आपको कोई ऐसा खास इश्क है या आदत पड़ी हुई थी? यानी बिशाम, दासू, पटन जब तक नहीं आएगा उस वक्त तक शुमाल का जो टूर है वो कंप्लीट नहीं हो सकता। ये फिक्सेशन हो गई थी मेरी। मेरा ख्याल है कि ये दिमाग के कल पुर्जों में आपको पता ही है कि थोड़ा सा फतूर तो बाहर तौर शुरू से है, लेकिन जिस तरह कहते हैं ना कि आई हैव ग्रोन एक्स्टम्ड टू योर फेस, एक गाना है माय फेयर लेडी का, कि मुझे तुम्हारे चेहरे की आदत हो गई। तो मुझे कराकोरम हाईवे की आदत हो गई थी, और वो अगर मैं किसी और तरफ से जाऊं तो मेरी तसल्ली नहीं होती थी, क्योंकि कराकोरम हाईवे की तरफ जब आप सफर करते हैं तो बिशाम आता था जी। बिशाम के बगैर मेरे किसी भी ट्रैक का आगाज नहीं हो सकता था। नाजरीन, हेरामोश नाकाबिले फरामोश एक ऐसा सफ़र है जो नाकाबिले फरामोश सफ़र है, ये कभी नहीं भुलाया जा सकता। मतलब मैं तो इसको कभी, इसका एक एक इमेज जो है, एक एक इसका जो मंजर, एक एक तस्वीर जो है वो मेरे जहन में इसी तरह महफूज है जो तार साहब के साथ सफ़र किया था। ये बहुत ही हैरान कुन, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सरप्राइजेज़ वाला सफ़र है। ये सफ़र जारी है और अगली किस्त में हम हेरामोश नाकाबिले फरामोश का ये सफ़र जो है ये जारी रखेंगे। उस वक्त तक के लिए खुदा।